नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा लाल किताब के सबसे पहले भेद के बारे में। क्या ये भेद है और क्यों इसको जानना ज़रूरी है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। लाल किताब का सबसे पहला भेद क्या है और क्यों इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, पंडित रूपचंद जोशी जी ने जब लाल किताब लिखी तो सबसे पहले पंडित जी ने लाल किताब पढ़ने के लिए और लाल किताब प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नियम बनाए, कुछ हिदायतें बनाई और उनको लिखा। असली जो लाल किताब है वो पंडित रूपचंद जोशी जी ने उर्दू में लिखी थी। तो मेरे पास जो लाल किताब है वो हिंदी ट्रांसलेशन में है और उसे जो ट्रांसलेट की है पंडित बेनी माधव गोस्वामी जी ने। तो उस किताब का जो पेज नंबर 5 है, 6 और 7, इन पर पंडित जी ने कुछ उसूल और कुछ हिदायतें दी हैं और यही सबसे पहला जो भेद है लाल किताब का। तो दोस्तों सबसे पहले जो उसूल है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं ये उसूलों के बारे में आपको बताता जाऊंगा आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि ये क्यों जानना ज़रूरी है और उसको भेद क्यों बोला गया है। तो दोस्तों ये सारी बातें लाल किताब सीखने वालों को, जो लाल किताब सीखना चाहते हैं उनको, जो सीख रहे हैं उनके लिए और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए, इन सब बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो उसूल है तो इसमें पंडित जी लिखते हैं कि हवाई ख्याल की बुनियादी दीवार का मजमून बेशक तुझे मौत का दिन किसी के भेद या ऐब और माता के पेट में लड़का है या लड़की का इशारा कर देगा, मगर ऐसी बातों का वक्त से पहले जाहिर कर देना तेरे खून को कोड़ का सबूत देगा, मतलब बीमारी देगा। तो पंडित जी बताते हैं कि जब लाल किताब को सीख लिया जाता है, लाल किताब की अच्छे तरीके से जानकारी हो जाती है, तो जब किसी की कुंडली देखी जाती है लाल किताब के नियमों के अनुसार, उससे किसी की मौत का दिन, कि व्यक्ति की डेथ कब होगी, उसका पता लग सकता है। किसी के भेद या ऐब, अब मान लीजिए किसी ने अपना कोई राज छुपाया हुआ है अपने अंदर या उसके अंदर कोई गलत आदतें हैं, वो इनका भी इशारा मिल सकता है। और माता के पेट में, मतलब लेडी अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में लड़का है या लड़की, इस बात का भी पता लग सकता है। लेकिन इन बातों को वक्त से पहले बता देना, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है। और दोस्तों ये बातें नहीं बतानी चाहिए, पंडित जी ने इनका साफ साफ मना करा है, क्योंकि अगर कोई बताएगा इनको तो उसको, जैसे पंडित जी ने कहा कि तेरे खून को कोड़ का सबूत देगा, मतलब बीमारियां देगा, परेशानियां देगा। अब मान लीजिए दोस्तों किसी को ये बता दिया जाए कि भाई तेरी डेथ इस दिन होने वाली है, तो ये ठीक नहीं है, उससे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऐसी बातें नहीं बतानी, और ऐसी बातें भी नहीं बतानी कि भाई लेडी के पेट में, प्रेग्नेंट लेडी के पेट में लड़का है या लड़की, ये भी नहीं बताना। तो इन बातों का पंडित जी ने मना करा। अब पंडित जी आगे बताते हैं कि ये जो ज्योतिष है ना, ये ईश्वर के कुछ नियम हैं, उनको जो जानने का ज्ञान है, लेकिन कोई जादू मंत्र नहीं है ये। और ये सब दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिर्फ हम कर सकते हैं जैसे पंडित जी ने लिखा है कि किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का जरिया है। मतलब इससे हम अपनी रूह की शांति, मानसिक शांति, उपायों से ये सब हम कर सकते हैं, हमें ये मदद मिलती है उपायों से। लेकिन जो उपाय है उससे किसी दूसरे का बुरा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो ये पंडित जी ने हिदायतें इसमें दी हैं। अब पंडित जी आगे बताते हैं कि किस्मत
के मैदान में अगर कहीं पानी की नाली पीछे से भरी आ रही हो, तो इस लाइन से क्या मतलब है कि किस्मत के मैदान में पानी है। मतलब यहाँ कई बार जब कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं अरबपति बन सकता हूँ, मैं मंत्री बन सकता हूँ या कुछ और, तो उन सब के लिए ये सारी चीज़ें किस्मत में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर किस्मत में है और अगर उनके रास्ते में कोई ईंट पत्थर गिरकर उसकी रवानी को रोक रहा है, मतलब कोई रुकावट आ रही है, मान लीजिए किसी की किस्मत में है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन किसी रुकावट की वजह से, ग्रहों की कोई भी रुकावट हो सकती है, तो उसकी वजह से वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा। जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म एक्टर बन सकता है, लेकिन वो ग्रहों की परेशानी की वजह से, रुकावट की वजह से वो उस लेवल पर नहीं जा पा रहा। तो उपायों की मदद से ये जो मुकाम है पाया जा सकता है, क्योंकि ये सब किस्मत में है। लेकिन अगर किस्मत में ही नहीं है तब ये मुकाम नहीं पाया जा सकता। जिसकी किस्मत में है उसके लिए उपाय मदद करेंगे। और इसमें आगे पंडित जी बताते हैं, इसमें एक वर्ड पंडित जी ने यूज़ करा है, जालिम शेर। यहाँ जालिम शेर का मतलब है ग्रह। कि मान लीजिए जालिम शेर जो है, जैसे ये जो उपाय हैं, जिसमें पंडित जी लिखते हैं कि हाँ इतना ज़रूर है कि यह मजमून बाज औकात अपनी बरकत से किसी प्राणी पर हमला करने वाले जालिम शेर के सामने एक ऐसी गैबी दीवार खड़ी कर देगा जिससे कि वह शेर उसका कुछ ना बिगाड़ सके। मतलब जो भी अशुभ ग्रह है, जालिम शेर मतलब अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह के सामने एक दैवीय दीवार खड़ी कर देगा। मतलब जो उपाय करेंगे, लाल किताब के जो भी उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करने के बाद ग्रह के सामने एक दैवीय दीवार खड़ी हो जाएगी, मतलब जातक के बीच में और ग्रह के बीच में, जिससे ग्रह उस जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर ग्रह और ताकत से उसका कोशिश करेगा हमला करने की उस पर, तो उपायों से वो जो दैवीय दीवार है वो और ऊंची हो जाएगी, जिससे जो ग्रह है वो थक जाएगा। तो इस चीज़ को पंडित जी लिखते हैं कि शेर अगर और ऊंची छलांग से हमला करे तो ये मजमून गैबी दीवार को और भी ऊंची करता चला जाएगा। मतलब जो दैवीय दीवार है उपायों से वो ऊंची होती चली जाएगी, मगर हमला करने वाले शेर पर ना गोली चलाएगा और ना ही उसकी टांग पकड़ेगा, मगर रूहानी मदद से वह शेर थक हार कर खुद ब खुद ही चला जाए या हमले का इरादा ही छोड़ देगा। मतलब ग्रह जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इन उपायों से, जिससे दोनों अलग अलग हो जाने पर वह प्राणी सुख का सांस लेने लगेगा। मतलब ग्रह अपना रास्ता अलग देख लेगा और जो जातक है वो उस ग्रह का जो भी अशुभ प्रभाव है उससे दूर हो जाएगा। इससे जो जातक है उसको रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी। तो दोस्तों ये था पहला जो उसूल है लाल किताब का। अब दूसरे उसूल के बारे में बात करते हैं, जो पंडित जी कहते हैं कि लाल किताब की जो जिल्द है, जिल्द मतलब बुक का कवर, वो लाल रंग की हो जो चमकीला ना हो। दोस्तों लाल किताब में जो चमकीला लाल रंग है उसे मंगलवत बताया गया है। तो लाल किताब की जो जिल्द है वो लाल रंग की तो हो लेकिन चमकीली ना हो, तो वो शुभ असर देगी, मुबारक होगी, मतलब शुभ असर देगी। और इस रंग के अलावा बाकी सब रंग जो मनुष्य असर के ही होंगे। मतलब बाकी किसी और रंग का अगर बुक कवर करते हैं तो वो अशुभ असर देगा। अच्छा, इस किताब अब आगे का जो तीसरा जो उसूल है, इसमें पंडित जी बताते हैं कि इसमें एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा ही होता चला गया है। मतलब जो पंडित जी ने जब ये बुक लिखी है तो ये बुक सीक्वेंस से नहीं लिखी गई है, जैसे जैसे बात याद आती गई पंडित जी इसको लिखते चले गए। और भी इसके बारे में कई स्टोरीज़ हैं कि ये किताब रूहों ने लिखवाई है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ। तो पंडित जी ने जब इसको लिखा तो जैसे जैसे पंडित जी को याद आता गया, पंडित जी इसको लिखते चले गए। तो ये किताब बिल्कुल एक सीक्वेंस से नहीं लिखी गई है।
इसलिए होता क्या है कि कोई चीज़ अगर शुरू में बताई गई है, मान लीजिए कोई उपाय बता दिया गया या कोई नियम बता दिया गया, तो उसका कनेक्शन कई बार एंड में मिलता है जाके, कि उसका जो लॉजिक है या रीज़न है वो सब एंड में मिलेगा। तो इसलिए पंडित जी ने कहा है कि इस किताब को शुरू से आखिर तक कई बार नावल की तरह पढ़ें, चाहे समझ में आए या ना आए। तो जब इस किताब को बार बार पढ़ेंगे और नावल की तरह पढ़ेंगे तो ये किताब खुद ब खुद ही मजमून का भेद बता देगा, मतलब विषय की जो जानकारी है वो आपको हो जाएगी। किताब क्या कहना चाहती है, पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। मतलब किताब के जो नियम है, जो लॉजिक है, वो आपको पता लग जाएगी। अब जो फोर्थ उसूल है उसके बारे में पंडित जी कहते हैं कि किसी बात को आजमाने से पहले उसे अपने जाती फैसला से गलत समझकर वहम खड़ा कर लेना मजमून की वाकफियत के लिए मददगार ना होगा। मतलब किसी भी बात को आजमाने से पहले उसको गलत नहीं समझना है। पहले बात को आजमाओ, मान लीजिए कोई उपाय है, कोई नियम है, तो पहले उसको आजमाओ, और आजमाने से पहले उसे गलत मत समझो, क्योंकि लाल किताब में बहुत सारे ऐसे नियम हैं और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनका लॉजिक नहीं मिल पाता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो पांचवा जो उसूल है पंडित जी बताते हैं कि किताब के बगैर फर्जी, मनमानी या मनगढ़ंत बात वहम पैदा कर देगी। मतलब जब भी किसी की कुंडली देखें, किसी का टेवा देखें, तो किताब आपके पास होनी चाहिए, और आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो उसमें आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगाना। इसमें पंडित जी लिखते हैं कि किताब के बगैर फर्जी, मनमानी या मनगढ़ंत बात, मतलब अपनी मन की मर्जी से कुछ नहीं कहना। किताब के अंदर जो उसूल लिखे हुए हैं, जो नियम लिखे हुए हैं, पहले किताब को देखना है और किताब के अनुसार ही बताना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब जो छठा उसूल है उसके बारे में पंडित जी बताते हैं कि कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती का जांचना तमाम मुतल्लिक इल्म की वाकफी के बाद शुरू करें। इल्म मतलब ज्ञान। तो जब तक लाल किताब ना आ जाए तब तक लाल किताब के अनुसार कुंडली ना बनाए और उस कुंडली को ना जांचे। तो जब लाल किताब आ जाए आपको, तभी उसका कुंडली को बनाए और उसकी दुरुस्ती की जांच कीजिए। जैसे दुरुस्ती की जो जांच है मकान कुंडली से की जाती है। और भी कुंडली की दुरुस्ती की जांच करने के तरीके हैं, जैसे जातक से बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो कुंडली को लाल किताब के अंदर एक ये तरीका है कि कुंडली सही है या नहीं है। तो लाल जैसे जातक के कुछ इवेंट पूछ लिए, जातक के जीवन में ऐसी घटना हुई है, ऐसा हुआ है, और मकान कुंडली, ऐसे कुंडली की जो दुरुस्ती है उसकी जांच की जाती है। तो जब तक लाल किताब का ज्योतिष पूरी तरीके से ना आ जाए तब तक पंडित जी ने कहा है कि दरमियानी वक्त में, मतलब उस आप लाल किताब सीख रहे हैं और आपको अभी लाल किताब नहीं आई है, तो जब तक लाल किताब पूरी तरीके से नहीं आई है उसके बीच में जो मौजूदा ज्योतिष है, जो भी ज्योतिष आपको आती है, उसी के अनुसार जो कुंडली बनाई गई है उससे ही आप अपना तजुर्बा हासिल करें। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। पंडित जी कहते हैं कि अपने ही हाथ का खाका, मतलब अपने हाथ को ही देखना, अपने हाथ की रेखाओं को देखना और अपनी ही कुंडली को देखना, अपनी ही कुंडली को एग्जामिन करना बार बार कि भाई ये उसूल मेरे ऊपर लगता है या नहीं लगता है। तो ये जो लाल किताब को सीखने में सबसे बड़ी रुकावट होगी। अब जो सातवां उसूल है वो पंडित जी बताते हैं कि गलती बताने वाला सबसे मददगार दोस्त होगा, क्योंकि असली दोस्त वही है जो गलती बताए। तो दोस्तों यहाँ कभी बुरा नहीं मानना है। कभी कोई आपकी गलती बताता है कि नहीं आप ये बात गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, तो इस बात को गलत नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पंडित जी ने कहा है कि गलती को बताने वाला सबसे मददगार दोस्त है। अब दोस्तों आठवें उसूल की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि बात की असलियत को पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलिम की बदखोई से परहेज करना चाहिए। बदखोई मतलब बुराई, मतलब किसी भी बात की सच्चाई तक जाने के लिए ज्योतिष की जो दूसरी पद्धति हैं उनकी बुराई या किसी विद्वान की बुराई, ज्योतिष का ज्ञाता है उसकी बुराई, मतलब जो ज्योतिष के दूसरे आचार्य हैं उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए।
अब जो नौवा उसूल है उसके बारे में पंडित जी बताते हैं कि इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, मतलब जो बुराई करने वाले हैं, बदखोई करने वाले, बुराई करने वाले, और कुएं के मेंढक अपने दायरा में महदूद, महदूद मतलब सीमित। तो जो जैसे दिमागी मालिक मतलब बुराई करने वाले लोग, और कुएं के मेंढक मतलब जिनका जो मेंटल लेवल बिल्कुल लिमिटेड है, सीमित लेवल तक सोच सकते हैं, ऐसे दिमागी मालिक, और मखौल उड़ाने वाले मतलब जो हंसी उड़ाते हैं कि ज्योतिष के बारे में, या जो ज्योतिष का आचार्य है जो कुंडली देख रहा है उसकी जो भी हंसी उड़ाने वाले जो लोग होते हैं, तो उनसे कराहत आई जाया करती है। कराहत मतलब घृणा। तो कई बार घृणा हो जाती है ऐसे लोगों से जो बुराई करते हैं और जिनको लिमिटेड नॉलेज है और उसके बावजूद भी वो हंसी उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से कई बार गुस्सा आता है इन पर, कई बार इनसे नफरत होती है। लेकिन पंडित जी कहते हैं मगर दुनियावी साथियों को हस्बे हैसियत इस इल्म से फ़ायदा पहुंचाना इंसानी शराफत होगी। लेकिन जो हमारे दुनिया के साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको इस ज्ञान से फ़ायदा पहुंचाना है। चाहे वो हमारी बुराई कर रहे हैं, चाहे वो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन हमारे जो भी संगी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, हमें और ये जो हमारा समाज है, हमें उनको इस ज्ञान से फ़ायदा पहुंचाना है, उनका भला करना है। क्योंकि पंडित जी इसमें लिखते हैं, कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। मतलब भला करोगे तो भला होगा और अंत में भले का भला ही होता है। तो पंडित जी ने इतनी सुंदर लाइनें लिखी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।